नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि देख रहे होंगे, ये पेपर कटिंग पटना का है और ये 5/9/2024 यानी कि आज ही का पेपर है, 5 सितंबर का। तो चलिए, क्या है खबरें, पूरी खबरों को जानते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे किसी प्रकार का अपडेट हम आप तक सीधा पहुँचा सकें। चलिए साथियों, देखते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, भास्कर एक्सक्लूसिव सक्षमता परीक्षा फर्जी टीईटी, बीईटी, एसटीईटी, दिव्यांग व जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे हैं नौकरी। काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगी। यानी कि बिहार में सक्षमता पास शिक्षक का जो 1 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक पकड़ा रहा है। जैसा कि देख रहे होंगे, काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, जिनमें क्या होगा कि इन सभी शिक्षकों से बेहतर रिकवरी होगी। शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के नमूने, जैसे कि देख रहे हैं, मधुबनी के फुलपरास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास बीबीए का डिग्री है। वे कक्षा 6 to 8 तक समाज के विज्ञान पढ़ा रहे थे। लदनिया में पथराही में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास बी फार्मा की डिग्री है। इसी प्रकार कलुआही में 6ठी से 8वीं तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा की नियुक्ति 1 से 5वीं को पढ़ाने के लिए हुई थी। पंडौल स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय में सुनीता कुमार फिजिकल टीचर है, पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है। पूर्णिया में देख रहे हो कि पूर्णिया में कार्यरत ज्योति राजपूत, सालू देवी, शशि प्रभा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह को सीईटी में 60% से कम अंक है। भागलपुर में भी कम अंक पाने वाले 14 शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ पे राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक से क्षमता परीक्षा पास हैं। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई है। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठा का निशान उनके आधार कार्ड से मैच ही नहीं हो रहा है। कई फर्जी सीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी, दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे थे। जब से क्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा रहा था, उस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन शिक्षकों के बीते 10 साल के वेतन की रिकवरी होगी। यानी कि 10 साल जो भी अभी तक से 10 साल पहले का रिकवरी किया जाएगा इन सभी शिक्षकों से। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। बीबीए, बी फार्मा, सीईटी में 60% से कम अंक वाले भी शिक्षक बन गए हैं। ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति 1 से 5वीं क्लास के टीचर के रूप में हुई है, जबकि 6ठी से 8वीं की से क्षमता पास है। कई की बहाली राज्य की आरक्षित कोटि में हो गई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलना है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग की किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना समान वर्ग में ही होनी है, यानी कि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। और इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीटीटी में 60% से कम अंक पाने वाले शिक्षक अयोग्य घोषित किए गए हैं। नालंदा में 45 शिक्षक की नौकरी रद्द हो गई। ये शिक्षक टीईटी, सीईटी, एसटीईटी अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए थे। मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षक को अयोग्य घोषित किया गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे है सर्टिफिकेट 1 सीईटी में 60% से कम अंक पाने वाले शिक्षक अयोग्य घोषित किए गए हैं। नालंदा में 45 शिक्षक की नौकरी रद्द हो गई है। ये शिक्षक टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए थे। मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षकों को अयोग्य घोषित किया गया है। अब इसके बाद देख रहे होंगे यहाँ पे कि सर्टिफिकेट 1 पिता का नाम 1, माँ का नाम अलग। ये पहला मामला नालंदा के एमएस घोड़ा कटोरा गिरियक में पल्लवी कार्यरत हैं। इसी नाम के अभ्यर्थी बांका जिला में भी कार्यरत है। दोनों के पिता का नाम राम पदारथ सिंह है। नालंदा में माता का नाम विमला देवी है, तो बांका में अभ्यर्थी की माता का नाम
शैली देवी है। उसके बाद दूसरा मामला है स्मृति स्नेहा का नाम की शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह है। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान है। स्पेलिंग में अंतर है। नालंदा में माता शकुनी देवी तो पटना में दुलारी देवी है। एक 2011 में पटना में से तो दूसरी 2012 में नालंदा से पास है। और तीसरा मामला है कि प्राची नालंदा का ही है और नालंदा और जहानाबाद में कार्यरत है, यानी कि प्राची एक है और दो जगह कार्यरत है। वाह क्या बात है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पकड़ाया था कि दोनों के पिता अरुण कुमार नालंदा में कार्यरत, प्राची की माता का नाम विधा तो जहानाबाद में कार्यरत, प्राची का माँ का नाम सुनीता कुमारी है। और चौथा मामला है पिंकी कुमारी का, जिसमें नालंदा व नवादा में परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया है। दोनों का पास आउट वर्ष अलग अलग है, जबकि पिता एक मनोज प्रसाद है और माता नालंदा में कलावती देवी तो नवादा में उषा देवी है। जैसे कि देख रहे होंगे इस प्रकार का फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कैसे पकड़े गए फर्जी शिक्षक देख लीजिए। पहला मार्कशीट के जांच के दौरान, दूसरा आधार कार्ड फिंगरप्रिंटिंग के जांच के दौरान, तीसरा एक ही शिक्षक दो जगहों पर कार्यरत है और चौथा CT VT STT दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट की जांच के दौरान। और ये देख रहे होंगे जांच के बाद वेतन रिकवरी, यानी कि फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद इनसे वेतन रिकवरी भी होगी। ये मिथिलेश मिश्र जो निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का इनका कहना है। तो चलिए शिक्षक साथियों, देख रहे होंगे पर्पल की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे किसी प्रकार का अपडेट हमारे पास आता है तो आप तक सीधा पहुंचा सके। तो चलिए शिक्षक साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।